एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर याद कर रहे हैं, इनके थ्रू याद करा जा रहा है। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। बस और बस आपको रीडिंग के दौरान अपना सारा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाना है। हो सके तो उनका और अपना नाम आप कमेंट बॉक्स में व्यूअर्स ज़रूर से लिखें। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। सुबह से ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, रिन्यूअल। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, बॉटम इज 3 ऑफ वैंड्स। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बताने जा रही हूँ। ये जो भी राशियाँ होंगी व्यूअर्स, आपकी और आपके पर्सन में से किसी की भी हो सकती है और दोनों की भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और ये आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो राशियाँ तो व्यूअर्स यहाँ पर सभी हो गई हैं, आपको राशियों की टेंशन यहाँ पर नहीं लेनी है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 6, 14, 5, 1, 4, 3, 7, 9, 20, 2, 13, 4 एंड 3। एंड मंथ की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आपका जून, मई, जनवरी, अप्रैल, मार्च, फरवरी, सितंबर एंड जुलाई मंथ, ये मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखना है। ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स यहाँ पर नहीं जोड़ना है। ठीक है व्यूअर्स, देखिएगा यहाँ पर व्यूअर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करने वाले मोड में है। एज एन की एक प्लानिंग करी जा रही है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, कि आगे क्या होगा, आगे क्या करना है, आगे किस फैसले के साथ, आज की तारीख में किस फैसले के साथ बढ़े जिससे आगे चलकर इन्हें सक्सेस मिले, ये अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करे। तो इस तरह की एनर्जी है, जैसे सुबह से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस को इस पर्सन के थ्रू देखा जा रहा है, खकोला जा रहा है।
फिर चाहे वो ऑप्शंस इनके खुद के इल्यूजन्स हो, यानी कि भ्रम मात्र हो, सिर्फ इनके दिमाग में ही चल रहे हो, या फिर वो एज अ रियलिटी ही क्यों ना हो इनके पास। लेकिन इस चीज़ में कोई यहाँ पर डाउट नहीं है कि सुबह से एक प्लानिंग करी जा रही है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के वे में, अपनी ज़िंदगी में कुछ जीतने के वे में, कुछ पाने के वे में, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस को यहाँ पर देखा जा रहा है। मैं ऐसे भी चांसेस देख पा रही हूँ कुछ अपनी ज़िंदगी में इस इंसान ने नया शुरू करा है, या ये नया शुरू करने के विषय में ज़्यादा सोच रहे हैं। स्पेशली ये जो नई शुरुआत हुई है ये फाइनेंशियल वे में हुई है। फिर चाहे ये ऑलरेडी एक जॉब करते हो, उसके साथ कुछ पार्ट टाइम स्टार्ट करा हो, कोई यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर दिया, कोई फेसबुक या इंस्टा पब्लिकली इन्होंने स्टार्ट करा है, तो उसकी भी मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। और कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के केस में ये इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि जो ये काम कर रहे हैं ना, उसके साथ ये ऐसा क्या स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इन्हें स्टार्ट करना चाहिए जिससे फाइनेंशियली वे में एक फ्लो जो है ना वो इनकी ज़िंदगी में वो बढ़े, उसकी स्पीड बढ़े, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में आए। अगर नहीं करते हैं तो उस वे में भी यहाँ पर कुछ नया फाइनेंशियली वे में ही करने के विषय में काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है। मैं ऐसे भी चांसेस देख पा रही हूँ कि हालांकि ये प्लानिंग तो चल ही रही है, लेकिन कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के पास। और कन्फ्यूजन्स का कारण ये फाइनेंशियली वे की चीज़ें नहीं है। कन्फ्यूज़न का कारण यहाँ पर बन रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अपने इमोशंस और अपने फाइनेंशियली वे में जो ये ग्रोथ चाहते हैं उनमें ये बैलेंस नहीं, इन सब चीज़ों के चक्कर में ढूंढ पा रहे, या वहाँ पर इन्हें बैलेंस नहीं मिल पा रहा है। तो इसी रीज़न के चलते यहाँ पर सुकून इनकी नई सुबह में मुझे मिसिंग नज़र आ रहा है। अपने लेवल पर अपने आप को काम में इस पर्सन ने ज़्यादा झोंक रखा है, हर चीज़ को एकदम परफेक्ट बनाने की जैसे इनकी आदत है, हर एक चीज़ में परफेक्शंस ढूंढने की आदत है। यही गलती इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते में भी करी। उस चीज़ को लेकर भी मेंटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। एज एन ये जो परफेक्शन का ये हमेशा जो कीड़ा इन्हें चढ़ा रहा है ना इनके दिमाग में, उसी रीज़न के चलते यहाँ पर आप दोनों के दरमियान दूरियाँ आई हैं, या आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे से दूर हुए हो। उस परफेक्शन के चलते ही इन्होंने यहाँ पर हार्डवर्क तो करा, आप पर मेहनत तो करी, या फिर इस रिश्ते पर मेहनत तो करी, लेकिन सही जगह पर नहीं करी। एज एन अगर ये आपके विचारों से अपने विचारों को मिलाने की कोशिश करते तो शायद आज की तारीख में ये इस तरह से कंफ्यूज्ड ना होते, या फिर इस तरह से यहाँ पर ये पर्सन ऑप्शंस ही ढूंढते ना रह जाते। तो इस तरह से चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा उधेड़ बुन, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन इस पर्सन के थ्रू व्यूअर्स इनकी नई सुबह में यहाँ पर करी जा रही है। इतनी बात यहाँ पर है कि भाई ये पर्सन अपनी लाइफ में ना अब आगे बढ़ने के विषय में, एक नई शुरुआत करने के विषय में, एक हेल्दी वे में अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत लेकर आने के विषय में अपनी नई सुबह में ज़्यादा सोच रहे हैं, या इनकी सोच इन्हें उस तरफ यहाँ पर ज़्यादा लेकर जा रही है। इतनी बात यहाँ पर है व्यूअर्स। उसके अलग एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अपनी नई सुबह में भी जैसे ये पर्सन इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा ये पर्सन जीतने की जिद के चलते, जीतने की लत करने के चलते ऑप्शंस में भी ज़्यादा अपने आप को उलझा लेते हैं। मतलब एक होता है कि इंसान एक्शन ले तो चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये पर्सन ना बस ऑप्शंस ही ढूंढ कर रह जाते हैं, किस में जीत मिलेगी, किस में हार मिलेगी। उस उधेड़ बुन में ये पर्सन ज़्यादा रह जाते हैं, और अभी भी कुछ वैसी ही चीज़ें इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर हो रही हैं या करी जा रही हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अभी की रीडिंग में। मैं आपको और चीज़ें दूसरे डेक से बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स बन रही हैं। आखिर व्यूअर्स के पर्सन को अपनी जीत किस चीज़ में दिख रही है, किस चीज़ में ये देखना चाह रहे हैं, और किस चीज़ में इन्हें दिख रही है सुबह से लेकर अब तक। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स,
देखिएगा यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुलाइन, कुंभ राशि है नंबर 10 यानी कि 1। बेसिकली जिस रिश्ते को इन्होंने ख़त्म करा, जिस रिश्ते को इन्होंने अपने खुद के हिसाब से क्लोजर दिया, या जिस रिश्ते को इन्होंने समझा नहीं, अब ये पर्सन जीत अपनी उसी रिश्ते में वापसी में देख रहे हैं। फिर चाहे उस रिश्ते में जो वापसी करी जाए वो किसी भी चिमनी से, किसी भी खिड़की से क्यों ना करी जाए, या पीछे से ही क्यों ना करी जाए, लेकिन ये पर्सन इस वक्त में अपनी जीत ना आपके साथ के रिश्ते में, जिसे इन्होंने एक वक्त पे ख़त्म करा था, उसमें देख रहे हैं कि अगर इसी रिश्ते में इनकी वापसी हो जाती है, इसी रिश्ते में अगर रीयूनियन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ अपने आप, अपेंडेंस, ग्रोथ, सब कुछ अपने आप, कलर्स अपने आप यहाँ पर लौट आएंगे। तो वो चीज़ें इनकी कैलकुलेशंस में यहाँ पर चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए किस तरह के ऑप्शंस हैं जो व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू सुबह से काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ हैंड्स। बेसिकली ऐसे चांसेस देख पा रही हूँ कि इस इंसान ने ना आपसे बात करने के जो भी रास्ते थे वो बंद कर दिए, यानी कि कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा हो गया है। और ऐसे भी चांसेस है कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, उस दौरान में आपने अपना नंबर चेंज कर लिया, इन्होंने अपना नंबर चेंज कर लिया, या आपका जो नंबर था वो ब्लॉक मार दिया गया। तो उस तरह से चीज़ें काफ़ी मैसी हो गई, या इनसे आपका नंबर खो गया, तो उस तरह से चीज़ें काफ़ी उलझ गई हैं। तो ये पर्सन ना आपसे कम्युनिकेट करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। आप में ये पर्सन बैलेंस, ट्रांसपेरेंसी वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सोच में, कि अगर ये आपसे बात करते हैं या कम्युनिकेशन का कोई रास्ता मिलता है ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन ना आपके साथ एक बैलेंस बनाकर रखेंगे, या फिर कहीं ना कहीं जो बैलेंस इन्होंने आपको नहीं दिया वो बैलेंस आपको देंगे। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर इस पर्सन के ऑप्शंस में, इस इंसान के डे ड्रीमिंग में, इस इंसान के कैलकुलेशन में यहाँ पर चल रही है, वो चीज़ें हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन सुबह से अब किस चीज़ की लीड लेना चाहते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ये पर्सन अब लीड लेना चाहते हैं, जहाँ ये अपने आज में है ना वहाँ से निकलने की। एज एन यहाँ पर ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं, अब इनके हालात जहाँ पर ये हैं वहाँ पर अब ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, या जो भी इनके आज में हालात हैं वो इन्हें डरा रहे हैं, इन्हें डर में लेकर जा रहे हैं। चाहे वो डर व्यूअर्स अननेसेसरी हो, कोई मतलब रियल में कोई डर ना हो, लेकिन यहाँ पर अपने डर से बाहर निकलने के लिए ये पर्सन यहाँ पर लीड लेना चाह रहे हैं। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, कल तक आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि इनकी ज़िंदगी में जो नई शुरुआत है ना वो आपसे दूर जाने में है। आपसे दूर जितना ये जाएंगे उतना ज़्यादा ये अपनी ज़िंदगी में अबेंडेंस की तरफ, खुशियों की तरफ ये बढ़ेंगे, ये एक स्टेबिलिटी की तरफ ये बढ़ पाएंगे। लेकिन अब इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इनके लिए यहाँ पर जो ग्रोथ है ना वो, या फिर जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने में ज़्यादा है। अभी मैं इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करके देखूंगी कि भाई आपके पर्सन क्या आप ही में अपनी ग्रोथ देख रहे हैं, फाइनेंशियल अबेंडेंस देख रहे हैं, तो उस चीज़ को और क्लैरिफाई करके और चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि यहाँ पर ना व्यूअर्स बेसिकली आपके पार्टनर को जीत आप में दिख रही है, ऑप्शंस आपके सिवाय ने कोई और नहीं दिख रहा, बल्कि आपकी तरफ बढ़ने के ऑप्शन से ढूंढते फिर रहे हैं। तो इस चीज़ को आगे बढ़कर और पता चलेगा। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस चीज़ में अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, एक नई ग्रोथ देख रहे हैं, दिख रही है इन्हें, किस चीज़ में इन्हें एक नई शुरुआत, नई ग्रोथ दिख रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका द वर्ल्ड। तो बेसिकली इस इंसान को ना जिस रिश्ते की वैल्यू समझ में आई है, जिसकी इन्होंने कदर नहीं जानी थी, इन दूरियों ने इस रिश्ते की वैल्यू समझाई है, और ये पर्सन अब उस रिश्ते को सही करने पर काम करने की इच्छा अपने दिल में सुबह से डेवलप होती हुई पा रहे हैं। इवन यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि ये पर्सन जितना ज़्यादा अपना मन अपने काम से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अपना मन काम में लगा रहे थे, उतना
कितना ज़्यादा इस इंसान का मन इनके काम से हटता जा रहा है, क्योंकि इस इंसान के दिल में आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये दूरियां इस इंसान को कहीं ना कहीं काट खाने को दौड़ रही हैं और ये पर्सन उन दूरियों को ख़त्म करने की इच्छा अपने दिल में नई सुबह से लिए हुए हैं। किस तरह से व्यूअर्स के पर्सन या किस जगह पर व्यूअर्स के पर्सन एक नई शुरुआत करने की इच्छा अपने दिल में पैदा होते हुए पा रहे हैं सुबह से लेकर अब तक। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो इन्होंने शुरुआत नहीं करी थी, यानी कि इस रिश्ते को ख़त्म करने का जो एग्रीमेंट एक वक्त पे इस पर्सन ने दिया था, अपनी नई सुबह में इस पर्सन के दिल में इस रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करने की इच्छाएं यहाँ पर डेवलप हो रही है। इस रिश्ते में किसी तरह से पॉजिटिव अनाउंसमेंट आपको सुनाई पड़ जाए या ये आपको सुना दें, उस तरह की चीज़ें इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। उस तरह की चीज़ें इनके दिल में इनकी नई सुबह से काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। तो वो स्थिति यहाँ पर बन रही है इनके दिल में। सुकून खोने के पीछे का फिर कारण क्या बन रहा है व्यूअर्स के पर्सन का? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सुकून के मिसिंग होने का कारण क्या बन रहा है इनका? हेरोफेंट, हैंगमैन। सुकून खोने की वजह बहुत सारी बन रही है, यानी कि चाहत को, क्योंकि ये पर्सन पूरा नहीं कर पा रहे, अपनी चाहत को ये पर्सन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इनकी सुकून में यहाँ पर व्यूअर्स कमी है। इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसे चांसेस दिख रहे हैं इनके ना आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करने के पीछे की वजह ना आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस बने हैं, चाहे वो कास्ट के हो, ट्रेडिशन के हो, परंपराओं के हो, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस के हो जिसने इनके हाथों को पैरों को बुरी तरह से यहाँ पर बांध दिया था। तो वही यहाँ पर इनको ना हो मिलने का कारण बन रहा है, जिसको ही वजह से एक वक्त पे इन्होंने इस रिश्ते को ना चाहकर सरेंडर कर दिया था। तो यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि वो वजह तो आज भी एग्जिस्ट करती है, या हाथ पैर तो इनके आज भी बंधे हुए हैं। ये चाहते ज़रूर से है, तब तो ये चाहते भी नहीं थे, या तब तो कहीं ना कहीं ये हो भी गए थे कंफ्यूज। लेकिन अब चीज़ें क्लियर होने के बावजूद भी ये चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने वे में, अपनी तरफ से, अपनी साइड से ऐसे देख रहे हैं कि इनके हाथ पैर तो पूरी तरह से अभी भी बंधे हुए हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आखिर किन चीज़ों के विषय में ये जगल कर रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। देखो जिनके साथ ये अपने आज में है, कहीं ना कहीं वो इनकी टीम बनकर रह रहे हैं, वो इनके साथ है, जिसकी वजह से ये उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप हो, आपका प्यार है जो इन्हें समझ में आ रहा है कि इनसे कितना दूर हो गया। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जगलिंग एनर्जीज या सिचुएशन इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। यानी कि मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि देखो आपसे दूर होकर ऐसा तो नहीं था कि ये पर्सन अकेले जाकर बैठ गए, अकेले हो गए। आपसे दूर होने के बाद ये पर्सन व्यूअर्स किसी के साथ तो इन्होंने टीम बनाई, किसी के साथ तो इन्होंने अपने आप को रखा। ये पर्सन उन्हें भी नहीं लेट गो कर पा रहे, उन्हें भी नहीं छोड़ पा रहे, उनका दिल भी नहीं दुखा पा रहे हैं। तो साथ ही आप के बारे में जो अब जान पाए हैं, समझ पाए हैं, एक्सपीरियंस कर पाए हैं, उसको भी ये पर्सन अब लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है? डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखो इस पर्सन की सोच तो आपकी तरफ इन्हें खींच रही है, एक नई शुरुआत की तरफ इन्हें लेकर जा रही है, जो इन्हें इमोशनल भी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके आसपास के लोग इन्हें इस इमोशंस में बहने नहीं दे रहे, इन्हें अपने इमोशंस के बेस पर काम करने नहीं दे रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं अपने इमोशंस की जगह आपके बारे में ये चीज़ें ज़्यादा इनके मन में डालने की कोशिश करी जा रही है कि आप यहाँ पर अपने बारे में, अपने मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, अपने सपनों के बारे में ज़्यादा सोचोगे बजाय इनके बारे में सोचने के। जबकि आपके सपनों में यही तो थे, आपका सपना यही तो थे। तो इस चीज़ से इस पर्सन का ध्यान यहाँ पर सुबह से भटकाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी जा रही है। इवन इनको इस तरह से भी समझाया जा रहा है कि आपके पास कम ऑप्शंस नहीं है, आपके पास सिर्फ मात्र यही एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब आखिर अपनी इस लॉन्ग स्टेबिलिटी को लेकर और क्या प्लानिंग कर रहे हैं?
किस डायरेक्शन में मेन प्लानिंग व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू सुबह से करी जा रही है। 5 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो इनके दिल में ना सुबह से ये चीज़ें हैं कि ये अब अपने मन में किसी तरह का गिल्ट नहीं रखना चाहते। जैसे कि एक तरह से होता है कि आप अगर एफर्ट कर लेते हो, चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं वो बाद में मैटर करती हैं, लेकिन आपने अपनी तरफ से क्या कोई एफर्ट डाला, क्या आपने इस गिल्ट से बाहर निकलने की कोशिश करी। तो ये पर्सन मेन यहाँ पर प्लानिंग तो यही कर रहे हैं कि इन्हें अपनी किस्मत पर कभी इस चीज़ का अफसोस या मलाल ना हो कि इन्होंने कभी भी आपके साथ के रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करी। तो मुझे ऐसे चांसेस ये दिख रहे हैं सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अपने लेवल पर अपने तरीके से इस रिश्ते को बचाने की ये कोशिश करना चाह रहे हैं। एक नए सिरे से चीज़ों को ये शुरू करने की कोशिश में ज़्यादा लगे हुए हैं। हालांकि अपनी साइड से सिचुएशन इन्हें अपने फेवर में नहीं अपने अगेंस्ट ज़्यादा नज़र आ रही है। फिर साथ ही साथ लोगों के ओपिनियन इस पर्सन की सोच पर, इस पर्सन के एक्शन पर, इस इंसान की प्लानिंग्स या डिसीजंस पर काफ़ी ज़्यादा हावी हुए पड़े हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए ये देखते हैं इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ही पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू। तो ये पर्सन आपसे अपने लेवल पर अब ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं कि एक वक्त पे इन्होंने आपको ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, लेकिन अब ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। यू आर सो क्यूट, आपसे कहना चाह रहे हैं बहुत क्यूट हो। यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ल्ड, कहना चाह रहे हैं कि आप इनका सब कुछ हो, इनकी दुनिया हो। ये सभी चीज़ें इन दूरियों ने ही तो इस पर्सन को समझाई हैं। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू, हालांकि वो हिम्मत नहीं पड़ पा रही तुमसे बात करने की। आई ड्रीम ऑफ अस टुगेदर, बट अपने लेवल पर ये पर्सन सपने ज़रूर से देखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के साथ हो गए हो या चल रहे हो। तो बेसिकली व्यूअर्स देखो, इस इंसान को इसका सबक तो मिल गया है, लेकिन आसपास के लोग ना इनके सीखे गए सबक को कहीं ना कहीं सही नहीं करने देना चाहते, सुधारने नहीं देना चाहते हैं। वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ये अपने लेवल पर अपनी डेस्टिनी में अब किसी तरह का गिल्ट नहीं ऐड ऑन करना चाहते, उससे निकलना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके आसपास के लोग हैं, जो इनकी टीम बने थे एक वक्त पे, जिन्हें इन्होंने खुद से टीम बनाया था, वो इनसे यही चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली वे में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी में ये पैसा कमाएं या फाइनेंशियली वाइज अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करें, जिसकी कोशिश इनके थ्रू अपनी नई सुबह में करी तो जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन का ध्यान यहाँ पर भटक रहा है। इनकी फीलिंग्स, इनकी सोच बार बार इन्हें कंफ्यूज्ड कर रही है कि क्या ये सही कर रहे हैं या फिर ये गलत कर रहे हैं, क्या ये अभी भी चीज़ें सही कर सकते हैं या फिर ये जो हो रहा है ये वही रहने दे। उस तरह के कन्फ्यूजन्स में इन्हें यहाँ पर डाला भी जा रहा है। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पार्टनर के कन्फ्यूजन्स हैं। उस चीज़ को लेकर अब आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स निकालती हूँ, आपको क्या करना चाहिए। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में। डिवाइन गाइड कीजिए। अबेंडेंस, अंडरस्टैंडिंग, रिपनेस, साइलेंस, क्रिएटिविटी एंड मॉरलिटी। देखो आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि चुप रहो और चीज़ों को समझो, पेशेंसफुली चीज़ों को समझो। एज एन यहाँ पर आप एक ऐसे रिश्ते में हो जो डेफिनेटली आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में आपको एक ऐसी जेल में कैद करे जा रहा है, आपको एक ऐसे पिंजरे में बंद करता जा रहा है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आपसे यहाँ पर डिवाइन ये बोल रही है कि सब्र करके
चुप रहकर चीज़ों को जितना समझोगे उतना ये चीज़ें समझ पाओगे कि आपके लिए क्या है, क्या सही रास्ता है। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे रिश्ते के लिए पागल हो रहे हो जो आपके रूल्स, आपके रेगुलेशन सबके खिलाफ है। मतलब एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आपको इज्जत मिले, इक्वालिटी मिले, आपकी वैल्यू करी जाए, आपको प्यार मिले, लेकिन स्टिल अपने फीलिंग्स के चलते आप उस तरह के रिश्ते की जगह किसी और तरह के रिश्ते की तरफ बढ़ते जा रहे हो। तो आपको ना यहाँ पर रिश्ते को समझना है, रिश्ते का क्या मतलब है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को समझोगे तो आप अपने आप से समझ पाओगे कि मुझे वेट करना चाहिए या मुझे निकलना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपको मिल रही थी इसी रिश्ते में तो बिल्कुल आप वेट करो और डेफिनेटली वो चीज़ें आपको फिर से मिलेंगी। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही थी ना तो आपको वेट करने से यहाँ पर रोका भी जा रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये डिसीज़न आपका होगा, ये कैलकुलेशन आपकी होगी, ऐसा डिवाइन आपसे यहाँ पर व्यूअर्स बोल रही है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दे दिया गया है व्यूअर्स। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।